दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति। आज मैं जो कहानी आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही नायाब घटना है धरती की, जिस पर बुद्ध को पुनः एक नए शरीर में अवतरित होने का मौका मिलना था और शरीर चुना गया था। मॉन्क के द्वारा बार-बार सपने में एक जगह और व्यक्ति का नाम विशेष सारा। तो थियोसाइफिलस सोसाइटी की जो अध्यक्ष, जो सेक्रेटरी थी उन दिनों, वो अन्नी बेसेंट, जिन्होंने कोर्ट से केस लड़के, इनके पिता से केस लड़के इनको गोद लिया और बरसों मेहनत किया इन पे, इनको पढ़ाया लिखाया लंदन से लेके और बाहर भी और अन्य यूनिवर्सिटीज में। साथ साथ जब अंत में वही घटना होनी थी, यानी बुद्ध अवतरित होने वाले थे और ये देह मुक्त होने वाले थे, तो उस समय इन्होंने इनकार कर दिया और ये नायाब घटना, बुद्ध को पुनः अवतरण से हम वंचित रह गए धरतीवासी। और सबसे अद्भुत बात ये कि कोर्ट ने भी एक मानवता के लिए एक आम धारणा से बढ़कर और ऊपर उठकर फैसला लिया, जो उनकी देखरेख का सारा जिम्मा सौंपा थियोसेफिलस की सोसाइटी पे। और थियोसेफिलस की सोसाइटी ने बरसों उन पर मेहनत किया और मेहनत के नतीजा उन्होंने उन पे जो इनलाइटमेंट की घटना घटी, वो उसके बाद उन्होंने इनकार कर गए मेन इन मौके पर, जब उनका अपना देह मुक्त होना था और उसमें बुद्ध अवतरित होते। तब उसके लगभग 2 सालों के बाद उनका इनलाइटमेंट हो गया, यानी वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कैवल्य को उपलब्ध हो गए। और इस तरह से एक धरती पे एक नए देवत्व का अवतरण हुआ, जो हम धन्यभागी, जिनका ज्यादा बल दृष्टा पर है, यानी दृष्टा और सृष्टा एक है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बात पर बल दिया, जैसे परम पूज्य ओशो ने कहा, साक्षी और प्रेम, ये उनका मूल मंत्र है। उसी तरह इन्होंने दृष्टा और सृष्टा अर्थात कहा, कौन करेगा वो सब, यानी आप किसकी बात कर रहे हो? वही मन जो एक खुद से बिखरा हुआ है, वही वो प्रयास करेगा उस उपलब्धि को, उस अमन दशा को जाने को। तो इस बात से उन्होंने कहा, कोई भी और अन्य जी हाँ। विवेक। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति इस तरह से खुद ज्ञान को उपलब्ध हुए और बाद में उनके द्वारा कही गई बात जो संलग्न जो हम आज पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है, और उनकी जीवनी, उनके मानने वाले लोग भी हैं, बहुत अच्छा वर्ग है उनका, और लोगों ने उन्हें बहुत ही सम्मान दिया। वो अमेरिका और इंग्लैंड सभी जगहों पे, पश्चिम में भी बहुत ख्याति प्राप्त किया उन्होंने। यह भारत की एक अन्य अनन्य योगदान में से है, जो एक महान देन के स्वरूप कहा जा सकता है, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो खुद देवत्व को उपलब्ध हुए और एक मार्ग के द्वारा उन्होंने लोगों को भी आश्वस्त किया। उसके द्वारा उनके अनुयायियों के लिए भी उन्होंने एक जगह दी, और हम सभी ऋणी हैं उन सारे महापुरुषों के, जिन्होंने ऐसे मार्ग दिए, हमें मार्गदर्शन दिए। धन्यवाद। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 जुलाई 1895 को मदना आटियाले में हुआ, और इनकी मृत्यु यानी देहावसान हुआ 17 फरवरी 1986 को ओजाई कैलिफोर्निया यूएसए में। एजुकेशन हुआ इनका पेरिस में, सार्बोनिया यूनिवर्सिटी में, और ये इन्फ्लुएंस्ड रहे अन्नी बेसेंट